हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो एक्सल साइज जेंट स्वेटर को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 4 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वी गले में कितने फंदे उठाने हैं, बुनाई कितनी और कैसे करनी है ये बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब हमने यहाँ पर कंधे जोड़े थे तो यहाँ पर ऊन को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि फंदे उठाने के ये काम आ जाए। और यहाँ पर मैंने 10 नंबर की ये डबल पॉइंटेड सिलाइयाँ ले ली हैं, क्योंकि ये हमारी 3 प्लाई वाली ऊन है। तो जो हमने बॉर्डर बनाया है ये भी 10 नंबर से बनाया हुआ है और गले के लिए भी हम ये 10 नंबर की सिलाई यूज करेंगे। तो ये देखिएगा, अब इसमें हम जो फंदे उठाएंगे यहाँ से उठाना शुरू करेंगे ताकि फंदे उठाने के बाद जो लाइन होती है वो नीचे की तरफ चली जाएगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 85 से 87 तक फंदे उठाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 85 से कम भी नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पर धागा हमारा पहले से ही बंधा हुआ है। तो इस तरीके से फंदे उठाना शुरू करेंगे। 85, 86, लास्ट इसमें 87 फंदे होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इससे ज़्यादा होते हैं तो फिर गले में एक झोल पड़ जाएगी जिससे इसकी लुक ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से हम फंदे से फंदा मिलाकर उठाएंगे। और जैसे कि हम यहाँ तक फंदे उठाएंगे, बाई चांस अगर हमारे फंदे ज़्यादा हो जाते हैं तो बुनाई करते टाइम हम उनको घटा देंगे। और अगर बाई चांस कोई फंदा हमारा कम हो जाता है तो बुनाई करते टाइम हम उस फंदे को पूरा भी कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल फंदे से फंदा मिलाते हुए यहाँ तक फंदों को उठा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने यहाँ तक 86 यानी 86 फंदे उठा लिए हैं। अब हम अपनी दूसरी सिलाई लेंगे और ये देखिए, यहाँ पर बीच में हमने फली के लिए फंदा नहीं छोड़ा हुआ है। बनाते टाइम मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम फंदा नहीं छोड़ते हैं तो किस तरीके से हम फली की स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 86 फंदे यहाँ से और यहाँ तक, ये हमारे जो शोल्डर तक के हैं, इस साइड में उठा लेंगे। ये हमें ध्यान में रखना होता है, एक बार में जितने फंदे इस साइड की सिलाई में हमारे होते हैं सेम इतने ही इस सिलाई में होते हैं। एक या दो फंदे से कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता है। अगर एक या दो फंदा कम ज़्यादा हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन 4 से 5 फंदे का गैप नहीं आना चाहिए। तो 86 इधर हैं और 86 हम इधर उठा लेंगे, ऐसे ही फंदे से फंदा मिलाते हुए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस साइड में हमारे 87 फंदे हो गए हैं। इस साइड में मेरे 86 फंदे हैं, इस साइड में 87 हैं। तो या तो हम बुनाई करते टाइम एक फंदा इसमें कम कर देंगे या एक फंदे से कोई ज़्यादा अंतर भी नहीं आता है। एक फंदा अगर एक्स्ट्रा होता है तो भी इसमें चल जाता है। अब देखिए, हम यहाँ इसके बैक साइड के फंदे उठाएंगे। तो यहाँ पर हम 40 से 45 से ज़्यादा इसमें फंदे नहीं होने चाहिए और 40 से कम नहीं होने चाहिए। तो 40 से 45 के बीच भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं या 45 हो सकते हैं। तो अब इसमें हम तीसरी सिलाई लेंगे और यहाँ से फंदे से फंदा मिलाते हुए बैक साइड के फंदों को उठाएंगे। फंदे उठाने का सेम वही तरीका है। ये देखिए, इस तरीके से ऐसे फंदे उठाते जाएंगे और इसके यहाँ पर ज़्यादा मोटी यहाँ पर लाइन नहीं आनी चाहिए फंदे उठाने की, बिल्कुल किनारे से उठाएंगे। ऐसे सिलाई डालेंगे, फंदा बना लेंगे, फिर बिल्कुल इसके पास से डालेंगे और ऐसे फंदा बना लेंगे। तो मैं ये बैक साइड के फंदे भी उठा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बैक साइड में मैंने इसमें 45 फंदे उठा लिए हैं। तो 86 हो गए हैं, 87 हो गए हैं और यहाँ पर 45 हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक फंदा और उठा लेंगे तो दोनों साइड के हमारे 87 फंदे हो जाएंगे। कहीं भी बीच में से आप एक फंदा बना लीजिए और अब हम इसकी बुनाई करना शुरू करेंगे। तो हम अपनी ये चौथी सिलाई लेंगे और ये देखिए, एक फंदा यहाँ से हम उल्टा बनाएंगे, उसके बाद धागा पीछे करेंगे, एक फंदा ये सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा ये उल्टा, फिर से धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदा उल्टा। ऐसे करते हुए अब हमें इस सिलाई के फंदों को बना लेना है।
और जो मैं आपको बोल रही हूँ कि एक फंदा हम उठा लेंगे या एक फंदा हम इसमें से दूसरी साइड से घटा देंगे या ऐसे भी रख सकते हैं, दोनों तरह से चल जाता है। बट अगर आपको फंदा उठाना हो तो मैं आपको देखिए बता देती हूँ। आपने किसी भी फंदे के नीचे से इस तरह से लूप में ऐसे सिलाई डालनी है और ऐसे फंदा क्रिएट कर देना है, तो ऐसे आपका जो है फंदा बढ़ जाएगा। तो अब मैं ये एक उल्टा और एक सीधा करते हुए यहाँ पर ये एक फंदा, क्योंकि यहाँ हमें 3 का 1 करना है, फली के लिए फंदा क्रिएट करना है, तो ये एक फंदा रहने तक बाकी के सभी फंदों को बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा मैंने बीच में बना लिया था तो 87 हो गए थे, तो 87 में से ये 86 फंदों को तो मैंने बना लिया है। एक फंदा ये हमने रख लिया क्योंकि अब हम यहाँ पर फली बनाएंगे। तो फली के लिए हमने यहाँ पर कोई फंदा छोड़ा हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे। अगर आपने कोई फंदा छोड़ा हो सिलाई में धागे में बांध के, तो उसको यहाँ पर खोल के हम फली के लिए यूज करेंगे। और नहीं छोड़ा है तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये तो हो गया इधर से। अब हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे से ये हमारे 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं, इन दोनों सीधे फंदे में से एक एक लूप उठाएंगे ताकि ठीक बीच का पार्ट बुना जाए। ये देखिए ये हो गया है, ये 2 लूप दिख रही हैं 2 फंदे के जैसी, इसका हम एक बनाएंगे फली वाला। तो एक हो गया हमारी इधर की सिलाई का। अब हमने एक ले लेना है इधर से, इसको हम इस सिलाई पर ले आएंगे, क्योंकि एक बार थोड़े से फंदे सारे टाइट होते हैं, थोड़ी दिक्कत होती है फंदों को इधर से करने में। उसके बाद एक सिलाई बुनी जाती है राउंड में, फिर आराम से हो जाता है। तो एक हमने इस सिलाई से ले लिया, एक इसलिए बीच में से हमने एक लूप उठाई हुई है, इन 3 का हमें एक करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये वाला फंदा हम इस सिलाई पर ले लेंगे, बैक साइड से इस फंदे में सिलाई डालेंगे और ये जो लूप उठाई है ना, इनमें ऐसे सिलाई डालकर वापस से, आपने एक उठाई हो या 2 उठाई, मैंने 2 उठाई हैं ताकि यहाँ से जॉइंट इसका अच्छे से मिल जाए। दोनों 2 फंदे थे सीधे, उनके बीच की एक एक लूप उठाई है, इसको हम यहाँ ले लेंगे। अब ये जो 2 फंदे हैं इनमें हम इस तरह से बैक साइड से 2 का एक फंदा सीधा बुन देंगे, इसको लाएंगे इस सिलाई पर। और ये जो उठाई हुई लूप हैं इन दोनों को इसके ऊपर से हम ऐसे पलट देंगे, तो यहाँ से हमारी ये जो बीच की फली है ये बननी शुरू हो गई। अब इसको हम यहाँ पर ऐसे टाइट कर देंगे। अब देखिएगा, अब इस साइड के फंदे हमें बनाने हैं। यहाँ पर हमारा ये फंदा सीधा आया है। अब आपका मन करे तो यहाँ से एक फंदा उल्टा एक सीधे से स्टार्टिंग कर लीजिए, या आप ऐसे भी बना सकते हो कि यहाँ पर भी सीधा हो जाए और यहाँ पर भी सीधा हो जाए, दोनों तरह से बन जाएगा। क्योंकि हमारी मैन यहाँ हो गई है एक उल्टा एक सीधा करते हुए। तो मैं अब यहाँ से सीधे से ही इसकी स्टार्टिंग कर रही हूँ। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अपनी चॉइस चलती है। यहाँ पर आपका लास्ट का फंदा फली से पहले सीधा आया, तो यहाँ आप उल्टा भी बुन सकते हो और सीधा भी। तो ये एक फंदा अब हम यहाँ सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक उल्टा, ऐसे करते हुए अब हम इस सिलाई के एक उल्टा एक सीधा करते हुए फंदों को इसमें बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक सीधा एक उल्टा करते हुए ये इस साइड के फंदे भी हमने बना लिए। अब आ गए हम बैक साइड पर। यहाँ पर हमें ध्यान रखना होता है, देखिए यहाँ पर लास्ट का फंदा हमारा सीधा आया है, तो अब ये वाला फंदा हमारा उल्टा बनाया जाएगा। अगर यहाँ पर उल्टा आता है तो ये वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से इसकी जो राउंड बनेगी उसमें वही इसका क्रम चलना चाहिए, एक सीधा और एक उल्टा। तो अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये बैक साइड का यहाँ से एक फंदा हम उल्टा बना देंगे। अब हम धागा पीछे करेंगे और एक फंदा ये सीधा, ऐसे ही करते हुए अब ये बैक साइड के फंदे हम इस सिलाई में बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड के फंदे भी हमने बना लिए हैं। अब यहाँ पर भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ भी मेरा लास्ट का फंदा उल्टा आया है और यहाँ से मैंने जो स्टार्टिंग की थी वो एक उल्टा और एक सीधा ऐसे की थी। तो यहाँ अगर दोनों फंदे इकट्ठे उल्टे आएंगे तो यहाँ की लुक अच्छी नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक फंदा एक्स्ट्रा उठाएंगे, इस तरह से एक लूप उठा लेंगे और धागा पीछे करके इसको हम यहाँ सीधा बुन देंगे। तो हमारा जो फिर क्रम बनेगा वो एक उल्टा और एक सीधा, ऐसे ही इसका बनता चला जाएगा। तो मैंने यहाँ से एक एक्स्ट्रा फंदा उठा लिया है। तो बैक साइड में अब हमारे 46 फंदे हो गए हैं, क्योंकि पहले मैंने 45 उठाए थे। तो यहाँ भी उल्टा आ गया और यहाँ भी उल्टा, तो इसके बीच में हमें एक सीधा फंदा चाहिए, तो मैंने एक फंदा एक्स्ट्रा बना लिया, तो 46 फंदे हो गए हैं। अब हम अपने
इस सिलाई को दोबारा से बुनना शुरू करेंगे, क्योंकि राउंड में हमारी ये एक सिलाई कंप्लीट हो गई है और अब हम यहाँ से दूसरी सिलाई को बुनना शुरू करेंगे। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और एक सिलाई से दूसरी सिलाई में ऐसे ही फंदे आते जाएंगे। और ये देखिए अब फिर से बुनेंगे, एक उल्टा और एक सीधा, ऐसे करते हुए इस सिलाई में हमारे 2 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को हम ऐसे ही करते हुए बना लेंगे, एक उल्टा और एक सीधा। 2 इसलिए रखेंगे क्योंकि एक फंदा तो इस सिलाई में हमारा फली वाला है, ये वाला, और एक फंदा हम ये और रखेंगे जो कि हमें 3 का 1 करना है, कि ये फली वाला, एक यहाँ से और एक यहाँ से। इसलिए इस सिलाई में 2 फंदे हमारे बचेंगे, तब तक बाकी के फंदों को मैं बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने फंदों को बना लिया। अब इस सिलाई पर ये 2 फंदे हैं, एक हमारा इस साइड का है और एक ये फली वाला है। तो हमें यहाँ पर 3 का 1 करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो फंदा है इसको बिना बुने इस सिलाई पर ले लेंगे और इस सिलाई में ऐसे फंदे को पीछे की तरफ ले जाएंगे और यहाँ से एक फंदे को इस सिलाई पर हम उतार लेंगे। अब इसको हम ऐसे ले आएंगे और ये जो फंदा हमने इस वाली सिलाई से लिया है, बैक साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे, इसको उतारेंगे फली वाले फंदे को और वापस इस सिलाई पर हम यहाँ आगे डाल देंगे। अब देखिए एक ये और एक ये 2 फंदे हमारे जो बिना बुने सिलाई पर हो गए हैं, इनको अब हम ऐसे करेंगे और धागा पीछे की तरफ कर लेना है हमने पहले, और बैक साइड से इन 2 फंदे का हम एक फंदा बना देंगे और 2 का 1 फंदा हमें सीधा बुनना है। और 2 का 1 करने के बाद ये देखिए इस सिलाई पर वापस लिया, ये जो फली वाला फंदा है इसके ऊपर से अब हम ऐसे पलट देंगे और इसको यहाँ पर वापस लेके थोड़ा टाइट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारी ये फली का फंदा वापस इसी सिलाई पर आ गया है। अब हम अपनी ये वाली सिलाई लेंगे और इसमें फंदों को बुनना शुरू करेंगे। तो देखिए ये वाला फंदा यहाँ पर उल्टा है, तो धागे को अपनी तरफ करेंगे और इसे हम उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे, सीधा है जो फंदा उसको सीधा बनाएंगे, जो उल्टा है उसको उल्टा बुनेंगे। इस सिलाई के फंदे इसमें आ जाएंगे, फिर ये सिलाई हमारी खाली हो जाएगी तो इसमें हमारे बैक साइड के फंदे बुने जाएंगे। तो हम यहाँ तक इस सिलाई को अब कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारी 2 सिलाइयाँ पूरी हो जाएंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, राउंड में हमारी यहाँ पर 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं और अब हम यहाँ से अपनी तीसरी सिलाई को बुनना शुरू करेंगे। तो तीसरी सिलाई में भी हमारा वही होगा। अब तो हमारे सीधे उल्टे सभी फंदे क्लियर नज़र आने शुरू हो गए हैं। तो एक उल्टा और एक सीधा करते हुए अब हम ये तीसरी सिलाई अपनी यहाँ से शुरू कर रही हैं और इस सिलाई में हमारे 2 फंदे बचेंगे, तब तक हम बुन लेंगे क्योंकि एक फंदा फली का है और एक इसमें से हम रखेंगे। तो 2 फंदे रहने तक बाकी के जो फंदे हैं इनको एक उल्टा और एक सीधा करके इनकी बुनाई मैं कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन फंदों को मैंने बना लिया है और अब हम यहाँ पर तीसरी बार ये फली बना रहे हैं। मैं आपको ये लास्ट बार बता रही हूँ, फिर हमें राउंड में ऐसे ही बुनते जाना है। 9 से 10 सिलाइयाँ इसमें हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारी तीसरी सिलाई है। तो इस बार आप पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि फिर आगे आपको ऐसे ही रिपीट करना है। अब देखिए एक फंदा तो ये है और ये बीच का फली का है, एक हम इधर से और फंदा हम इस सिलाई में से ले लेंगे। तो ये हो गए हमारे 3 फंदे। अब 3 में से देखिएगा हम धागे को पीछे रखेंगे क्योंकि यहाँ हमें 2 का 1 करके सीधा फंदा बुनना होता है। तो ये फंदा हम बिना बुना पहले इस सिलाई में लेंगे यहाँ से। अब ये फली वाला इसको छोड़ के बैक साइड से इस फंदे में सिलाई डाल लेंगे, फली वाले को उतार कर यहाँ इस सिलाई पर डाल देंगे। अब ये 2 फंदे हमारे हो गए हैं बिना बुने इस सिलाई पर। इनको ऐसे इस सिलाई पर लेंगे और बैक साइड से 2 का हम 1 फंदा सीधा बुन देंगे। 2 का 1 करने के बाद इस फंदे को इस सिलाई पर लाएंगे, फली वाले फंदे को इसके ऊपर से हम ऐसे करके पलट देंगे। तो यहाँ पर हमारी ये फली कंप्लीट हो गई है और इसको ऐसे करके और फिर इस सिलाई पर वापस ले आएंगे और धागे को खींचकर हम टाइट कर देंगे। तो ये हमारी यहाँ तीसरी बार फली बन गई है, तीसरी सिलाई हमारी बन रही है। अब हम इस सिलाई के फंदों को इसमें बनाएंगे, जो फंदा सीधा उसको सीधा और जो उल्टा है उसको उल्टा बनाते हुए। तो राउंड में हमारी फिर ये तीसरी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे ही करते हुए इसमें हम 9 से 10 सिलाइयाँ बनाएंगे
तो मैं इसमें ये सारी सिलाइयाँ अब पूरी कर लेती हूँ। फली ऐसे ही बनानी है जैसे मैंने आपको बनाकर बताई है, क्योंकि फंदे उठाने के बाद एक बार ये सेट हो जाते हैं एक उल्टा एक सीधा करके, उसके बाद मैन इसमें यहाँ पर फली होती है। तो जैसे मैंने आपको बनाकर दिखाया सेम तरीके से बनाते जाइए। और मैं इसकी राउंड में 9 सिलाइयाँ लगभग कंप्लीट कर लेती हूँ। ये हमारी तीसरी है, फिर मैं आपको इसके फंदे बाइंड ऑफ करना बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैंने पूरी 9 सिलाइयाँ बना ली हैं और अब इसकी 10वीं सिलाई पर इन सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। और बाई चांस जैसे आप सिलाई इसकी बनाते हुए इसको काउंट करना भूल जाओगे हमारी कितनी सिलाइयाँ बनी हैं, तो ये देखिए आप इसको इस तरह से गिन सकते हैं। ये जो हमारी फली है इसकी ये एक एक लाइन आपको दिख जाएगी, इनको आप गिन लेना। एक हमारी जो है सिलाई के ऊपर हो गई है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इस तरह से आप इसको गिन सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हमारी 9 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब इन फंदों को हम बंद करेंगे। तो देखिए बंद करने के लिए एक तो होता है जो हम इनको इस तरह से सीधी साइड से बाइंड ऑफ करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर ये डिजाइनर फंदे डाले हैं तो इस तरह की हमारी ये चैन बन जाएगी। और अगर हम यहाँ से टर्न करके उल्टी साइड से इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी चैन बन जाएगी जो सीधी साइड पर आएगी। लेकिन मैं इन फंदों को सीधी साइड से बंद करूँगी ताकि डिजाइनर फंदे जैसी चैन बने। तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। उल्टी तरफ से बंद करोगे तो सीधी साइड पर चैन आएगी, सीधी साइड से बंद करोगे तो यहाँ पर डिजाइनर फंदे जैसी चैन आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए कैसे बंद करेंगे हम। यहाँ पर पहले इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा करेंगे और ये जो हम 2 का एक करेंगे ये ना तो लूज होना चाहिए और ना ही टाइट होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से इसको सिलाई पर ले आएंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे इसके साथ में लेंगे और 3 फंदे का अब हम एक फंदा बना देंगे। इसको बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल फंदे बुनते हैं ऐसे ही रखना है और सिलाई के ऊपर ले आना है। नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेंगे और 3 का एक कर देंगे। फिर से इसको सिलाई पर लाएंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे इसके साथ में लेंगे और 3 का एक कर देंगे। ऐसे करते हुए अब इन फंदों को हम यहाँ तक बंद कर लेते हैं, फिर हम दूसरी सिलाई में इस साइड से करेंगे। तो एक बार यहाँ तक कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड के हमारे फंदे बंद हो गए हैं और आप सब देख सकते हो बहुत ही सुंदर डिजाइनर फंदे जैसी ये चैन बनी है। और जो इसकी फली वाली साइड होती है ना वो अंदर की तरफ आ जाती है। अगर आप जैसे यहाँ से टर्न करके और उल्टी साइड से बंद करोगे तो ये जो फली है ना ये फिर सीधी साइड पर आएगी। अब देखिए एक साइड के फंदे बंद हो गए हैं। अब यहाँ से आप थोड़ा सा इसको टाइट करके लीजिएगा ताकि ये जो आपकी फली है यहाँ पर ये अच्छे से सेट हो जाए। अब ये फली वाला फंदा इधर के फंदे में बाइंड ऑफ हो चुका है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर टाइट कीजिए और फिर नेक्स्ट वाले 2 फंदे इसके साथ में लेकर यहाँ 3 का एक कर दीजिए। तो यहाँ से आपकी जो शेप है ना वो अच्छी आ जाएगी। फिर ऐसे ही जैसे हम नॉर्मल फंदे बुनते हैं ऐसे ही 3 का एक और 3 का एक करते हुए इन फंदों को बंद कर देंगे, फिर इस सिलाई के फंदों को भी बंद करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड के फंदे तो हमने बाइंड ऑफ कर लिए हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ, जब आप बैक साइड के फंदों को बाइंड ऑफ करो तो ये आपने बिल्कुल लूज हाथ से बंद करने हैं ताकि बैक साइड की जो शेप है वो थोड़ी अच्छी आए। यहाँ से अगर हम लूज बंद करेंगे तो ये ढीला हो जाएगा, लेकिन यहाँ से अगर हम जैसे ही नॉर्मल हाथ से या टाइट हाथ से बंद कर देंगे तो ये गले की जो शेप है नेक की वो अच्छी नहीं आएगी। तो ये आप ध्यान से देखिएगा कि इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ थोड़ा लूज रखना है, इस फंदे को देखिए इतना लूज रखा। नेक्स्ट वाले 2 फंदे हम साथ में लेंगे और यहाँ हम 3 का एक करेंगे और देखिए इस फंदे को हम यहाँ पर इतना लूज रखेंगे, इतना आपको दिख रहा है जितना, इतना लूज रखिए और फिर नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेकर 3 का एक कीजिए। फिर इतना लूज रखिए और नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेकर 3 का एक कीजिए। तो बैक साइड से हम बिल्कुल ढीले ढीले हाथ से बाइंड ऑफ करेंगे तो बैक साइड की जो शेप आएगी वो काफ़ी अच्छी आएगी। तो ये देखिए बैक साइड से हमने फंदों को बंद कर दिया। अब यहाँ पर जब हमने फंदों को बाइंड ऑफ करना शुरू किया तो देखिए गैप सा आएगा। तो इधर की साइड से आप एक लूप उठा लीजिए इस फंदे की, ताकि यहाँ पर ये अच्छे से अटैच हो जाए। और इस लूप को उठाने के बाद और यहाँ देखिए ये तो एक लूप आ गई है और एक ये फंदा है,
इन दो का आप यहाँ पर एक करके और इस फंदे के बीच में से सबसे पहले ऊन को निकाल के टाइट कीजिए। तो ये देखिए टाइट हमने इसको कर दिया है। अब इसको हम यहाँ पर कट नहीं करेंगे, अगर यहीं पर कट कर देंगे तो ये धुलते टाइम खुलने का डर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, या तो आप क्रोशिया ले लीजिए या सिलाई ले लीजिए। यहाँ इस तरह से सिलाई डालिए, इस धागे को ऐसे कीजिए और यहाँ फंदा बन जाएगा। इसके बीच में से ऊन निकाल कर पक्का कीजिए, फिर यहाँ से डालिए, यहाँ से 3-4 बार करके और इस वाली साइड पर यहाँ पर लाकर और धागे को टाइट करके और फिर इसको काट दीजिए, तो बिल्कुल पक्का काम हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गला बनने के बाद आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हो। बहुत ही सुंदर गले की जो है शेप आई है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में से शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।